हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन मध्य प्रदेश। तो एक प्रॉपर सीरीज चल रही है, स्टेट वाइज टॉप 10 कॉलेज की बात करते हैं। काफ़ी बार कुछ ऐसे स्टेट भी वहाँ पर टॉप 20 कॉलेज की बात करनी पड़ती है बिकॉज अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। तो मोस्टली हमारा टारगेट ये है कि अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर के जो क्रीमिलियर ऑडियंस के लिए जो टारगेटेड जो कॉलेज होने चाहिए, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, उसके एक ओवरऑल हमको लिस्टिंग मिल जाए और उसके उस कंप्लीट स्टेट के बारे में एक ओवरव्यू कि किस तरीके से मोड ऑफ एडमिशन है, कौन सी चीज़ें वहाँ की खास हैं, हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में मैंने कंक्लूड किए हुए हैं। वीडियो को एंड तक देखना अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, बिकॉज आपके यहाँ पर जेई के बिहाफ पर एडमिशन होते हैं। मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में जितनी भी स्टेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जेई के बिहाफ पर एडमिशन होते हैं। उसके लिए एक MPDTE की काउंसलिंग होती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। पहला पॉइंट तो MPDTE काउंसलिंग के लिए हो गया, है ना, जो कि जेई मेन के स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। अब जेई में एक खास की चीज़ होती है कि अगर आप क्वालिफाई हो, डिसक्वालीफाई हो, लेकिन MP एक ऐसा स्टेट भी है कि अगर आपके जस्ट क्वालिफाइंग वाले मार्क्स भी हैं तो भी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेज भी अच्छा मिल सकता है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है लो फीस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज है ऑलमोस्ट जो स्टेट लेवल वाले हैं उनकी 1 लाख रुपीज़ फीस है, 70,000 है, 80,000 है, मतलब कम फीस में से भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट तो आप वही लेकर चलो कि आपको 4.5 LPA के अराउंड जो एवरेज कॉलेज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद में बिहार स्टेट के बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो MP मूव करते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कि बिहार क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है उसको वो लोग एक्सेप्ट ऑन करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ एडमिशन उधर भी मूव कर जाते हैं। कुछ गुजरात जाते हैं, कुछ पंजाब जाते हैं। तो बिहार से अगर आप बिलोंग करते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज बहुत ही जल्द एक सेपरेट वीडियो मिलने वाली है आप सभी को टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट वाइज। आपके बिहार से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको आपके मतलब किसी भी स्टेट में मूव करना चाह रहे हो उसके लिए कौन कौन सा अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी है पूरा अभी रिसर्च चल रहा है। एक बढ़िया सी आपको PDF मिल जाएगी फाइनली। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अब बिहार क्रेडिट कार्ड की सिंपल सी स्कीम पर एक चीज़ है कि NAC एक्रेडिटेशन होना चाहिए, NAC होना चाहिए और NBA भी होना चाहिए, है ना, जिस ब्रांच में आप ले सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो सिंपली एक लिस्ट हमने रेडी की हुई है, वो सारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे IIT इंदौर। तो IIT सिंपल सी बात है, जेईई मेंस क्वालिफाई करो, उसके बाद एडवांस जाओगे, फिर आपको अगर कोई इंडिविजुअल ब्रांच चाहिए तो उसको आपको 1-2 हज़ार रैंक के अंदर चाहिए होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे MNIT भोपाल है, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। तो ये भी NIT काफ़ी पुरानी है, मतलब मैं बोलूँगा कि टॉप 15 के अंदर हमको बहुत बार देखने को मिल जाती है। टॉप 10 की लिस्टिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि 9th पे 10th पे हमको मौलाना आज़ाद देखने को मिल जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि टॉप 15 के अंदर मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि ये NITs अच्छी NITs की लिस्टिंग में से आता है। उसके बाद में IIIT ग्वालियर। यार अब ये IIIT काफ़ी पुराना है। अब अगर हम बात करें IIIT ग्वालियर की तो 14 to 15 एवरेज प्लेसमेंट यहाँ की रहती है। अब IIIT ग्वालियर पुराना है तो जब भी कोई IIIT इलाहाबाद की बात करता है तो वो IIIT ग्वालियर को जरूर जानता होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा पुराना है। अब इसका पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी इस तरीके से है। उसके बाद में IIIT DM और ये जो IIIT है ना, ये जबलपुर में लोकेटेड है। अब ये MP एक ऐसा सिलेक्टिव स्टेट है जहाँ पर 3 IIITs हैं, लेकिन तीनों IIITs में से होम स्टेट के लिए कोई भी स्पेशल कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, बिकॉज IIIT की जो काउंसलिंग होती है वो तो आप जोसा से लोगे या CSAB से लोगे। एज सच कोई इंडिविजुअल मोड या स्टेट काउंसलिंग स्टेट स्टूडेंट के लिए कोई भी उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दे रखी है, बिकॉज जोसा CSAB की IIITs की काउंसलिंग जो होती है वो सारी की सारी ऑल इंडिया कोटे पे होती है। होम स्टेट अदर स्टेट कोटे का इन तीनों कॉलेज में कोई भी चक्कर नहीं रहता है। तो आप IIIT जबलपुर हो गया, IIIT भोपाल हो गया, ये न्यूली फॉर्म्ड है, 2017 में स्टैब्लिश्ड हुआ है और ये ऑलमोस्ट सारे पुराने हैं, मतलब एकदम डिसेंट, एकदम लेवल क्रॉस कर गए हैं। अब मतलब इस पर बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है। उसके बाद में IIScR भोपाल। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जो लोग रिसर्च पर इंटरेस्ट रखते हैं वो अपना यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होती है जो कि स्टेट लेवल के कॉलेज आते हैं। SDITS इंदौर हो गया, IET DAV हो गया, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। तो ये 3 कॉलेज तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। जैसे अपने अगर यूपी में हम बात करें HBDU कानपुर, MMD गोरखपुर, IIT लखनऊ, इस तरीके से 3 कॉलेज हैं, है ना।
और इसके बाद अब यहाँ पर एज सच एवरेज है इन कंपेरिजन, इन सेंस कि आप उनकी प्लेसमेंट मत कंपेरिजन करने लगे हैं। जस्ट एक 3 कॉलेज उस तरीके से हैं कि जो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की जब भी हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इनको प्रियोरिटी में रखा जाता है और इनकी एवरेज प्लेसमेंट आप 6 LPA ले सकते हो, है ना, 5 to 6 LPA आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में VIT भोपाल, तो इसके लिए आपको VIT ट्रिपल ई का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। और तो जब भी आप प्राइवेट कॉलेज को सीक आउट करते हो तो ये पहला प्राइवेट कॉलेज है जो कि काफ़ी डिमांडिंग रह रहा है आजकल, बिकॉज VIT एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड टैग है। तो बहुत सारी ऑडियंस इंडिया के मूविंग होती है काउंसलिंग के थ्रू। उसके बाद में LNCT भोपाल जो प्राइवेट में एक जो पुराना कैंपस उनका काफ़ी बढ़िया रहता है, काफ़ी डिमांडिंग है। एवरेज प्लेसमेंट 4.5 आप यहाँ पे ले सकते हो, जो कि यहाँ पर ये भी काउंसलिंग के थ्रू लेते हैं। 15% यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा रहता है, उसके लिए डायरेक्टली कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करना होता है। अब इसमें से कुछ फैक्ट्स थे वो मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला तो लो फी स्ट्रक्चर वाला, दूसरी एवरेज प्लेसमेंट अगर आप देखोगे। इसके बाद के जितने भी कॉलेज रह जाते हैं 4.5 एवरेज प्लेसमेंट वाले कॉलेज रह जाते हैं, अगर आपको उसकी भी लिस्टिंग चाहिए, आगे का भी सीक्वेंस से गवर्नमेंट प्राइवेट वाला, तो मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप झारखंड से बिलोंग करते हो, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, कर्नाटक से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र, गुजरात, किसी भी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जिस पर अभी तक मैंने सीरीज कंप्लीट नहीं बनाई, तो अपने स्टेट का नेम कमेंट करके बताओ, तो उस पर हम बहुत ही जल्द सीरीज लेकर आएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।